दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शिवम चतुर्वेदी और आप सब लोग हिंद वॉइस चैनल देख रहे हैं। दोस्तों आज बात की जाएगी विवादों की भूमि अयोध्या के बारे में। दोस्तों आप सब लोग को पता ही होगा कि श्री राम जन्मभूमि का जो भूमि पूजन है वो 5 तारीख को किया जाने वाला है, जिसमें बहुत सारे भूतपूर्व नेता और तत्कालीन नेता सब लोग शामिल होने वाले हैं। पूरी तरह से उसकी तैयारी चल रही है जोर तोड़ से और पूरी मीडिया की टीम कम से कम सैकड़ों ओटीवी वैन वहाँ पे पहुँच चुकी हैं और पूरी कवरेज आप सब लोग को दिखाई जा रही है। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि विवादों की भूमि अयोध्या, जो वहाँ का विवादों का सिलसिला है, लगभग वो दशकों से सदियों से चला हुआ आ रहा है और अब नए कुछ विवाद निकल के सामने आ रहे हैं। राम जन्मभूमि को ही लेकर वहाँ पे जो ट्रस्ट बना है उसको लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं और जो राम जन्मभूमि के पूजन का मुहूर्त निकाला गया है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। कई सारे सवाल हैं, सब चीज़ों पे बात करेंगे, लेकिन जो ख़ास बात होगी वो जो हमारे नेता हैं उनके रवैये पे होगी। जो हमारा भारत का संविधान है उसको कैसे ताक पे रखा जा रहा है उस पर बात की जाएगी और साथ ही साथ ये भी बात की जाएगी किस तरह से मोदी सरकार अब सारी हदें पार कर रही है। सबसे पहले दोस्तों विवादों की बात कर लेता हूं। जो पहला विवाद वहां पे चालू हुआ है इस समय पे अयोध्या के अंदर, वो है भूमि पूजन का जो मुहूर्त है उसको लेकर बहुत सारे विवाद उठ रहे हैं लगातार। दोस्तों कुछ जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, ब्राह्मण समाज के, ब्राह्मण वर्ग के जो पंडित हैं, उनका कहना है कि ये जो मुहूर्त है ये मुहूर्त भूमि पूजन के लिए सही नहीं है। शास्त्र में ऐसे किसी भी मुहूर्त का वर्णन नहीं है और सब लोग खंडन कर रहे हैं इस बात को। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस बात का समर्थन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि श्री राम भगवान के जन्मभूमि के उनके मंदिर बनने के लिए ज़मीन का पूजन करना है, इसमें किसी मुहूर्त की ज़रूरत नहीं है और भूमि का पूजन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन दोस्तों हमारे प्रतापगढ़ पूर्वांचल में एक कहावत कही जाती है, जहाँ 4 पंडित वहाँ बात खंडित। तो जहाँ पे 4 पंडित रहेंगे वहाँ तो बात खंडित होगी ही, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो दूसरा विवाद निकल के सामने आ रहा है दोस्तों, वो थोड़ा सा एक सीरियस है और समझने वाला है कि किस तरह से एक स्वामी हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं, जो कि एक लंबा दरमियान दशकों तक लड़ाई लड़ी है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में। जो कि कुछ जो लोग थे जो कि लगातार राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, तो उनमें से उनका एक नाम है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का। अब हुआ क्या है दोस्तों कि इनको दरकिनार कर दिया गया। इनको ना तो ट्रस्ट में शामिल किया गया और ना ही भूमि पूजन के समारोह में इनको निमंत्रण दिया गया। एक तरह से बिल्कुल इनको साइड कर दिया गया है। तो दैनिक भास्कर ने इनका एक इंटरव्यू किया, उस इंटरव्यू में बहुत सारे सवाल पूछे गए थे। उन सवालों के इन्होंने क्या जवाब दिए हैं उसको समझ लेते हैं थोड़ा सिलसिलेवार ढंग से। सवाल कई सारे थे, जवाब में भी इन्होंने बहुत कुछ बोला, लेकिन जो मेन बिंदु हैं, जो मोटी मोटी चीज़ें हैं, उस सब चीज़ों को आप समझ लीजिए। तो दोस्तों इनका सीधा सीधा कहना है जो भूमि पूजन इस समय पे किया जा रहा है 5 अगस्त को, वो किसी भी शास्त्र के अनुसार से सही नहीं है। वैसे उसका वो समर्थन कर रहे हैं, लेकिन शास्त्र के अनुसार से अगर वो देखा जाए तो 5 तारीख को ऐसा कोई योग नहीं बनता है भूमि पूजन का, पहली चीज़। दूसरा जो इनसे सवाल पूछा गया था कि आपको वहाँ पे निमंत्रण दिया गया था आने के लिए कि नहीं, उन्होंने साफ इससे इनकार कर दिया, कहा कि हमें ऐसा कोई निमंत्रण वहाँ पे भूमि पूजन समारोह में शामिल होने का नहीं मिला था। तीसरी बात कर लेते हैं दोस्तों जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, सरकारी धन। उनका ये कहना है और आरोप है कि सरकारी धन से जो मंदिर ट्रस्ट का निर्माण किया जा रहा है वो बिल्कुल सही नहीं। इस पर थोड़ा सा हम आगे बात करेंगे सिलसिलेवार ढंग से, अच्छे से, विस्तार से। चौथी जो बात है दोस्तों कि राम मंदिर का जो ट्रस्ट बन रहा है उसमें केवल गिने चुने कुछ लोगों को ही सम्मिलित किया गया है, खास करके बीजेपी के कुछ जो उनके चहेते लोग हैं और संघ से जो चहेते लोग हैं उनको ही शामिल किया गया है, बाकी और किसी को नहीं किया गया। ये उनका आरोप है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं कि सरकार किस तरह से संविधान को ताक पे रख के ये सारे कारनामों को, इन सारे कामों को अंजाम दे रही है। इन सारी चीज़ों को समझ लीजिए। पहली चीज़ तो दोस्तों आप सब लोग को इस बात की खबर पहुंच गई होगी कि मोदी जी 5 तारीख को जाएंगे, वहाँ पे भूमि पूजन करेंगे, साथ साथ योगी जी होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री,
और ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन इससे बहुत सारे सवाल उठते हैं, और सवाल जो उठते हैं वो सवाल उठाने वाला आज के समय में कोई नहीं है। कोई विपक्ष नहीं बोल रहा है, क्योंकि विपक्ष डरा हुआ है, उसको भी अपने वोट बैंक की बचाव करना है, वोट बैंक का बचाव करना हो। मीडिया तो किस तरह से बिकी हुई है उसका आप सब लोग तो जानते हैं भली बात। तो दोस्तों, मेरा कहना ये है कि जो हमारा भारत देश है वो एक सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा। इसमें जो सरकार होगी वो किसी भी एक धर्म के प्रति अपना दायित्व प्रकट नहीं कर सकती है, किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकती है। ये हमारा संविधान कहता है, और आज इसी संविधान को ताक पे रख के मोदी सरकार, योगी सरकार मंदिर निर्माण में वो लोग पूरी तरह से शामिल हो रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी किसी भी तरीके से सही नहीं है। दोस्तों, जो वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट को, उसको भी देखा जाए तो जो लड़ाई लड़ रहे थे वो कुछ लोग लड़ रहे थे, वहाँ के जो साधु संत लोग थे, जो वहाँ का जो अखाड़ा है वहाँ के लोग लड़ाई लड़ रहे थे, ना कि भारत सरकार लड़ाई लड़ रही थी। भारत सरकार ऐसी कोई लड़ाई नहीं लड़ सकती, क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है। किसी भी तरीके से ये बात सही नहीं है। दोस्तों, आप समझाते हैं थोड़ा सा आपको। दूसरी बात जो उठ रही है उसमें सरकारी धन का ट्रस्ट में प्रयोग किया जा रहा है। अब इस बात को समझिए कि सरकार किसी भी सरकारी पैसे को कोई किसी भी धार्मिक स्थल में खर्च नहीं कर सकती है, ये संविधान कहता है हमारा। क्योंकि संविधान में सीधा सीधा सेकुलरिज्म शब्द का प्रयोग किया गया है, धर्मनिरपेक्षता का प्रयोग किया गया है। अगर सरकार ऐसा करती है, किसी एक धर्म को बढ़ावा देने की कोशिश करती है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो दूसरे धर्म को नीचा दिखाने का काम कर रही हैं। मसलन आपको समझा दें कि अगर मोदी सरकार के लोग मंदिर बनाने में अपना पैसा, सरकारी पैसा खर्च कर रहे हैं, ट्रस्ट में पैसा डाल रहे हैं, तो इससे सीधा सीधा ये मैसेज जाएगा जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, कि उनके धर्म के लिए क्या कर रही है सरकार। सीधा सीधा उनका प्रश्न ये होगा जिसका कोई जवाब इस समय पे सरकार के पास नहीं होगा। तो ये दोस्तों सीधा सीधा संविधान को ताक पे रख के ये सारे काम हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। विपक्ष अपनी तरफ से मजबूर ही है, उसको भी अपनी वोट बैंक की राजनीति करनी है। जो सही बुनियादी सवाल है इसको उठाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि सबको पता है अगर इस पर सवाल उठाया जाएगा तो उनके खिलाफ क्या क्या हो सकता है। उसमें आप सब लोग को बहुत कुछ मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो को देखने के बाद, उसको कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और शेयर ज़रूर से ज़रूर करें, और कमेंट करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा चल पाए। और आप लोग हमें यूट्यूब पे चैनल हमारा सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे जाके हमारा पेज फॉलो करें, और फेसबुक पे जाके हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें। दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।